अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ट्रंप के एक फ़ैसले ने पूरी दुनिया को माशी तौर के ऊपर हिला कर रख दिया है। माहिरीन, बिलखुसूस वो माहिरीन जो माशी लिहाज से गिरफ़्त रखते हैं तमाम अमूर के हवाले से, वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर माशी जंग छिड़ चुकी है और पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ कसाद बाज़ारी का रुझान होता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर ट्रंप ने यह फ़ैसला किया क्यों है और ट्रंप का ये फ़ैसला है क्या है और किन किन ममालिक के ऊपर यह बराह रास्त असर दिखाएगा और किन ममालिक को इनडायरेक्टली हिट करेगा। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप ने जिन जिन ममालिक के ऊपर टैरिफ टैक्स लगाया है वो ममालिक कौन से हैं और टैरिफ टैक्स होता क्या है और ट्रंप के इस फैसले के पीछे मकसद क्या है। तो बड़ा आसान करके ये समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है। तो जिन ममालिक में ट्रंप की जानिब से टैरिफ टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले लगा हुआ था, उनकी रेशो के अंदर मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, उनमें चाइना सफ़े अव्वल में है, यूरोपीय यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, चाइना है और पाकिस्तान है, भारत है, टर्की है, ऑस्ट्रेलिया है, इसराइल है, फ़िलिपाइन है और ऐसे 25 ममालिक हैं जिनके ऊपर ट्रंप की जानिब से टैरिफ टैक्स लगा दिया गया है और इसकी रेशो को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि ट्रंप के इस फैसले ने पूरी दुनिया को माशी तौर पर हिला कर रख दिया है। तो हम पहले ये समझते हैं कि टैरिफ टैक्स होता क्या है। तो नाज़रीन, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अमेरिका को स्पोर्ट्स आइटम देता है। पाकिस्तान के फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अमेरिका में बड़ी तादाद के अंदर फ़ुटबॉल जाते हैं और भी आइटम स्पोर्ट्स की जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान से बासमती चावल जाते हैं, सी फूड जाता है, वेजिटेबल्स जाती हैं और इस तरह की तकरीबन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका को जाती हैं पाकिस्तान से। अब ये जो मार्केट पाकिस्तान से चीज़ें जाती हैं अमेरिका में, अमेरिका इनका एक टैक्स लेता है जिसे आप टैरिफ टैक्स का नाम देते हैं और ये खाली अमेरिका ही नहीं लेता बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये रवाज है। यानी जैसे अगर अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आती है पाकिस्तान, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन्स, केमिकल्स बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान अमेरिका से लेता है। तो अब जब अमेरिका से कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान भी अमेरिका से टैरिफ टैक्स लेता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लेता, लेता है, मगर एक तय करदा रूल्स के मुताबिक लेता है, उससे ज़्यादा बढ़ाता नहीं है। मगर ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ टैक्स बढ़ाया गया है ये गैर मुनसिफाना है, इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो एहतजाज कर रही है। अब अगर मिसाल के तौर पर कोई एक चीज़ 20 रुपये की है तो उसकी कीमत के एतबार से जो उसकी शरह है उस हिसाब से टैरिफ टैक्स लगाया जाएगा, मगर ट्रंप की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। ट्रंप की जानिब से इस मामले के ऊपर गैर मुनसिफाना तरीके से काम लिया गया है। अब इसकी वजह क्या है, इसका मकसद क्या है, ट्रंप इस फैसले से हासिल क्या करना चाहते हैं। ट्रंप ये चाहते हैं, ट्रंप चूँकि ये जानते हैं ये बात और पूरी दुनिया के अंदर ये बात बड़े ज़ोर शोर से हो रही है कि अमेरिका के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ बेरोज़गारी बढ़ती हुई जा रही है, लोगों के पास वहाँ पर नौकरियों के कोई मौक़े नहीं है और महंगाई का उनसे भी बहुत हद तक नुमाया है। अब ट्रंप ने ये इक़दाम इसलिए किया है, अगर दुनिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, दुनिया के जो ममालिक के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं और हमारे टैरिफ टैक्स से बचना चाहते हैं तो अपनी जो सरमायाकारी है वो वहाँ से निकालें और अमेरिका में लाकर इन्वेस्ट करें। अमेरिका में लाकर इन्वेस्ट करने से होगा क्या कि अमेरिका के जो मकामी लोग हैं, अमेरिकन शहरी हैं, उन्हें रोज़गार मिलेगा। इस तरह ट्रंप को ये फ़ायदा होगा कि उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने अपनी बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म की है, लोगों को बड़ी तादाद के अंदर रोज़गार दिया है और बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो अमेरिका में लाकर आबाद कर दिए अपनी एक पॉलिसी की वजह से। एक तो सबसे पहला जो मकसद अमेरिका का वो इस मामले के ऊपर सीधा सीधा जो है वो ये समझ आता है। दूसरा वो ये कहते हैं कि चूँकि अमेरिका की जो मईशत है वो भी बुरी तरह इन दिनों मुतासिर हो रही है, तो टैरिफ टैक्स लगाने की वजह यह है कि टैरिफ टैक्स की मद में जितना पैसा आएगा और बहुत बड़ी तादाद के अंदर पैसा आ जाएगा, ट्रंप ने जो अपने तखमीने लगा रखे हैं, तो उससे ये होगा कि अमेरिका की जो मईशत है उसको सहारा मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें, दोनों में से वो कुछ ना कुछ एक करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो हकीकत है वो ये भी है कि ट्रंप जो है वो ये नहीं देख रहे कि अगर एक कंपनी है वो, अगर जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान बासमती की चावल अगर 300 रुपये किलो के हिसाब से अगर दे रहा था या 300 रुपये एक बोरी दे रहा था, फॉर एग्जांपल अगर समझ भी ले, तो अब उस कंपनी के ऊपर, उस इंडस्ट्री के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया गया है। तो वह ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि वो कंपनी टैरिफ टैक्स लगा देने के बावजूद भी वो अपनी प्रोडक्ट 300 रुपये की ही दे, वो तो 500 कर देगी या 1000 रुपये कीमत कर देगी। तो मुतासिर कौन होगा? मुतासिर अमेरिकी शहरी होगा। मैं अपनी बात को मज़ीद आसान कर देता हूँ। ये ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जब महंगा हो जाता है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो अपने किरायों को बढ़ा देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि भाई कल तक तो 10 रुपये थे, आज तुमने 20 रुपये कर दिए, तो आगे से जो गाड़ी वाला है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, वो कहता है कि भाईजान पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ गई है। इसीलिए तो सेम केस तमाम प्रोडक्ट के अंदर ऐसे ही होगा कि अगर ट्रंप की जानिब से टैरिफ टैक्स में इजाफा कर दिया गया है तो चाहे चाइना की प्रोडक्ट है, चाहे यूरोपीय यूनियन की प्रोडक्ट हैं, अब ये मुमकिन तो नहीं है कि वो पुराने रेट के ऊपर ही चीज़ें देंगे, वो तो अपने रेट को बढ़ा देंगे। अब ट्रंप इसका इस तरह से जवाब देते हैं कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे
तो हमने जो टैरिफ टैक्स की मद में पैसा इकट्ठा किया है अमेरिकी मैशत के अंदर, हम उन पैसों से जो है वो अमेरिकी अवाम को सब्सिडी देंगे। सब्सिडी से ये होगा कि जिस कीमत पर वो पहले चीज़ ले रहे थे उसी चीज़ पर मिलेगी। जो ऊपर वाले 500, 300, 400 होगा वो अमेरिका अपनी ख़ुद बर्दाश्त करेगा, अपनी जो मैशत है वो वहाँ से उनको सब्सिडाइज़ कर देगा, वहाँ से बर्दाश्त करेगा। तो बात तो वहीं आ जाती है, कान को यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। लेकिन ये बात एक गैर रवायती सियासतदान ट्रंप को कौन समझाए, वो ये समझने के लिए बहरहाल तैयार नहीं है। अच्छा, अब ये मामला हो गया, मैंने आपको बता दिया कि टैरिफ टैक्स होता क्या है और ट्रंप के इस फैसले के पीछे वजह क्या है, ये हमारे सामने आ गई है। अब इससे एक और पहलू भी है, जिन ममालिक के ऊपर ट्रंप की जानिब से टैरिफ टैक्स लगाया गया है, क्या वो ममालिक खामोशी से ये तमाम चीज़ें देखते रहेंगे? मतलब बड़ा स्टेक होल्डर है चाइना, क्या वो देखता रहेगा कि ट्रंप की जानिब से टैरिफ टैक्स लगा दिया गया है तो अब मैंने कुछ बोलना नहीं है? वो भी तो टैरिफ टैक्स लगाएंगे ना। इससे कई तरह के नुकसानात अमेरिका को हो सकते हैं, अमेरिकी मैशत को हो सकते हैं। एक तो ये कि ट्रंप ने इन ममालिक को अपना यानी अमेरिका का मुतबादिल ढूंढने का ऑप्शन दे दिया। अब जाहिर है जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं या ममालिक हैं वो ये सोचेंगे कि यार अमेरिकी अवाम कितनी अवाम होगी, गो के एक बड़ा नंबर्स तो है, बड़ा मुल्क है, बड़ी रियासतें हैं वहाँ पर, लेकिन हम क्यों ना मुतबादिल ढूंढें, क्योंकि यार यहाँ पर तो हम जाते हैं तो हमें टैक्स ही बहुत देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स या पाकिस्तान बहैसियत मुल्क ये सोचेगा कि हम जो सामान अब इधर दिया करते थे, अब हम कोशिश करते हैं कि हम सेंट्रल एशिया तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाएं, हम बांग्लादेश तक पहुंचाएं, हम फ़िलिपाइन तक पहुंचाएं, हम श्रीलंका तक पहुंचाएं, तो वो मार्केट को अल्टरनेट ढूंढने शुरू कर देंगे, अमेरिका के मुतबादिल ढूंढना शुरू कर देंगे। मुमकिन है कि चाइना भी ऐसा करे। तो इससे होगा क्या कि बड़ी हद तक अमेरिका ही मुश्किलात का शिकार होता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर बड़ी तादाद के अंदर जो मार्केट्स वहाँ पर मौजूद थी, अगर वो वहाँ से निकलेंगे, अपनी प्रोडक्ट अमेरिका में सेल नहीं करेंगे, तो उससे कौन मुतासिर होगा? और ट्रंप ये भी चाहते हैं कि अगर इस फैसले से हम ये भी हासिल करना चाहते हैं कि जो अमेरिकी अवाम है वो बजाय कि चाइना की प्रोडक्ट लें, वो चाहे किसी और मुल्क की प्रोडक्ट लें, वो अपने मुल्क की प्रोडक्ट लें। ये एक वजह एक ये भी कहा जा रहा है, टेस्ला कंपनी जो इलॉन मस्क जो ट्रंप के बड़े चहीते हैं और सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है उसे टेस्ला, उससे शदीद नुकसान हुआ। इस तरह से हुआ है कि अमेरिका के अंदर जो चाइनीज़ कंपनी है वो नंबर 1 पर आ गई है गाड़ियाँ सेल करने के हवाले से। जो अमेरिकी अवाम जो बड़ी तेज़ी के साथ जिस कंपनी की गाड़ियाँ ले रही हैं वो चाइना है। तो ट्रंप को ये बात भी हज़म नहीं हो रही कि हमारे मुल्क में हो कि टेस्ला का जो पार्टनर है वो मेरा इन्वेस्टर है सबसे बड़ा, और उसकी प्रोडक्ट नहीं ले जा रही बल्कि चाइना की जो कंपनी है वो नंबर 1 पर आ गई है। तो ये भी ट्रंप के लिए हज़म करने वाली बात नहीं है। तो बहरहाल ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर ट्रंप ने जो है वो ऐसा फ़ैसला लिया है। लेकिन माहिरीन जो है वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि इससे अमेरिका की जो मैशत है वो काफ़ी हद तक नुकसान हो सकती है। गो कि एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया की मैशत हिलेगी ज़रूर, स्टॉक मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव ज़रूर आएगा, लेकिन पूरी दुनिया जो है अब वो अमेरिका के बजाय और मुतबादिल ऑप्शंस के ऊपर गौर करेगी और देखेगी कि हमें मुतबादिल के तौर के ऊपर अपनी जो चीज़ है उसे हम बेहतर तौर के ऊपर कहाँ बेच सकते हैं और हमारे जो फ़वाइद हैं वो कहाँ हो सकते हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप जिन मकसद के लिए उन्होंने इस पॉलिसी का ऐलान किया है, क्या वो मकसद वो हासिल कर सकेंगे या फिर कोई नया सेटअप अमेरिका के अंदर आएगा इंतखाबात के बाद 4 साल के बाद तो वो इस पॉलिसी को रिवर्स करेगा, या फिर ट्रंप ही अपने इस पॉलिसी को कितने तसलसल के साथ आगे लेकर चलते हैं, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।